गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम व्यवस्थित रूप से आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में व्याकरण की कैसे तैयारी करें, तो हम उसकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे सभी साथियों से, सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि वो इस समय रोज़ कनेक्ट रहे और वीडियो को देखें। तो मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ग्रामर कैसे तैयार की जाए। तो देखो, मैं सबसे पहला टॉपिक वर्ब से शुरुआत करूंगा कि किस तरह से वर्ब के क्वेश्चन आते हैं और वर्ब के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, वर्ब कितनी प्रकार की है और किस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच में एलिमेंट्री इंग्लिश में वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। तो जो छात्र मेरे से जुड़े हुए हैं, जो ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो रोज कनेक्टेड रहे और जो भी क्वेरीज हो आपकी वो मेरे से कंसल्ट करें, क्योंकि मैं इसमें पूरे ग्रामर जो है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम वर्ब को कैसे पढ़ें और कैसे शुरुआत करें। तो देखो, वर्ब को पढ़ने से पहले आप इसके बेसिक फंक्शंस को पढ़िए कि बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले भाई, वर्ब का जो मुख्य काम है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका काम होता है। वाक्य निर्माण के लिए वर्ब के नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट है। और हम इनका कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से ये कैसे कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हु डज एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट। जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट एक एजेंट होता है जो क्रिया को जन्म देता है। सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन होता है। सब्जेक्ट एक रिलेवेंट सब्जेक्ट होता है, एक इररिलेवेंट सब्जेक्ट होता है। रिलेवेंट सब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट क्रिया से संबंध रखता है, इररिलेवेंट जो डायरेक्ट क्रिया से संबंध नहीं रखता। और सब्जेक्ट के रूप में या तो हम नाउन को लिखेंगे या प्रोनाउन को लिखेंगे। प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, सच। और नाउन में अगर लिखेंगे तो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम लिखेंगे। रिलेवेंट सब्जेक्ट जो वर्ब से आइडेंटिफाई और मैचअप होता है, और इररिलेवेंट सब्जेक्ट जो आइडेंटिफाई नहीं होता है। जैसे कि मदर कुक्स फूड डेली, तो ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है क्योंकि कुक करने का काम मदर का है। बच्चे खेलते हैं तो खेलने का काम बच्चों का रिलेवेंट सब्जेक्ट है। कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने का काम कुत्तों का है। लेकिन ही बाइज ए टीवी, अब टीवी खरीदने का काम ही का है, ये रिलेवेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये इररिलेवेंट है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ें। तो सबसे पहले when we are going to read about the verb, तो then we have to know about the knowledge of subject, कि आप सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बाद में ये कनेक्टेड रहती है कि सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार वाक्य में मेन वर्ब के साथ यूज होती है, जो मेन वर्ब के अर्थ को बताने में मदद करती है, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं, हम उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में आती है, और ये एक वचन भी होती है और ये बहुवचन भी होती है। बी के हेल्पिंग वर्ब में इजेमार और वाजवर होती है, जिसका प्रेजेंट में इजेमार, पास्ट में वाजवर और आईएनजी मेन वर्ब के साथ आती है। डू की हेल्पिंग वर्ब में डू डज प्रेजेंट में होती है, डिड पास्ट में होती है। हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज जो है वो प्रेजेंट में होती है, हेड पास्ट में होती है। तो टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक वचन भी होती है, बहुवचन भी होती है। और जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का अपना एक रिलेशन होता है। तो आप वर्ब के चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, और फिर जैसी हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब भी वैसी ही होती है, क्योंकि इजेमार और वाज वर्ब में हम आईएनजी का यूज करते हैं, डू डज डिड में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और हैज और हेड के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन आप ये न भूले कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब पहले मेन वर्ब है, बाद में हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई एम ए टीचर में एम मेन वर्ब है और एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये आईएनजी के साथ प्रेजेंट हो रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट ले रही है तो ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
क्योंकि कोई भी शब्द मेन वर्ब होता है तो उसकी 5 टुकड़े होते हैं। तो इसमें एम और आर फर्स्ट फॉर्म है, वाज ओवर इसकी सेकंड फॉर्म है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म इसमें बीइंग है, फिफ्थ फॉर्म इसकी इज है। तो इस तरह से आप पढ़िए। अगर आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम कल वाले वीडियो में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को रिलेट करते हुए मेन वर्ब क्या है, उसका फंक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कैसे डिफरेंस करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं और हमारे साथ कनेक्टेड रहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ग्रामर के लिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।